3 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दिव्यांग बच्चों को सीएम योगी ने बांटी ट्राईसाइकिल, कई दूसरे कार्यक्रमों में हुए शामिल। सीएम योगी ने कन्नौज और संत कबीर नगर का किया दौरा। पूर्व की सरकारों पर किए जुबानी वार, बोले सपा को बाबा साहेब से चिढ़ है, फिर बदलेंगे मेडिकल कॉलेज का नाम। आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर सियासी बोले अखिलेश, वोट बांधने के लिए दिया गया सम्मान। बदायूं में सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला महिला जज का शव, पुलिस ने डिप्रेशन में आत्महत्या की कही बात। 9 महीने पहले अयोध्या से हुआ था ट्रांसफर। मलिहाबाद ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली, हथियारों की तलाश में खाक छान रही खाकी ड्राइवर के अलावा बाकी आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर। आज 10 जिलों में, कल पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट। 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही बर्फीली हवाएं, मौसम विभाग ने जारी किया मौसम में बदलाव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से सीएम आवास पर मुलाकात की है। इस अवसर पर दोनों ने प्रदेश को स्वास्थ्य सूचकांक में अग्रणी बनाने की दृष्टि से चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य ढांचे को अधिक सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की है। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश में सेचुरेशन 100% करने के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राजस्थान के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। आपको बता दें, भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है और राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए उनसे चर्चा की है। साथ ही आयुष्मान योजना का लाभ और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के विषय में भी चर्चा की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर डूंगरपुर से है, जहां वागड़ से तकरीबन 60 किलोमीटर से अधिक सनातन प्रेमियों का जत्था रामलला की नगरी अयोध्या के लिए रवाना हुआ है। शहर सहित सिमलवाड़ा, आसपुर, बिछीवाड़ा, खेरवाड़ा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद एवं सेविका समिति सहित राम मंदिर शिला कार्यक्रम से जुड़े स्वयंसेवकों का एक जत्था शहर की न्यू कॉलोनी स्थित विद्या निकेतन विद्यालय से रोडवेज बस से रवाना हुआ। सनातनियों का स्थानीय एवं स्वयं सेवकों द्वारा सर्वप्रथम तिलक एवं उपरणा पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिसके बाद सभी सनातन यात्रियों ने जय श्री राम का जयकारा लगाया। वीर बजरंगबली के उद्घोष लगाकर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। हमारे टाइम तो या तो तुमने स्पेशल कर लिया तो हम मुकाबले नहीं करते। अब दो जने अरे लगाओ, उद्घोष लगाओ ना। डूंगरपुर से आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और विविध संगठनों के सभी कार्यकर्ता जो हैं वो अभी यहाँ से रवाना होकर के उदयपुर पहुँचेंगे और 1:25 पर ट्रेन से अयोध्या जी के लिए रवाना होंगे। ये वे कार्यकर्ता हैं जो शिला पूजन से लगा करके आज तक के सभी कार्यक्रमों में जुड़े हुए रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं के मन में एक भाव है कि हम जा कर के राम जी को हमने कभी बंकर में देखा है, लेकिन आज राम जी को प्रतिष्ठित मूर्ति के रूप में साक्षात दर्शन करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समिति शर्मा के निर्देशों पर जिले भर के विभागीय कार्यालयों में विशेष साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें, जलदाय विभाग के
अधीक्षण अभियंता राजपाल सिंह के निर्देशन में जिला मुख्यालय एवं उपखंडों के कार्यालय पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई की है। जिला खंड ग्रामीण कार्यालय में अधिशासी अभियंता, प्रशासनिक अधिकारी सहित अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हुए। इसके बाद विभाग के स्टोर और ऑफिस में रखा हुआ रिकॉर्ड बाहर निकाला गया। सामूहिक श्रमदान कर ऑफिस परिसर की सफाई की गई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झुंझुनू से है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के निर्देशों पर जिले में विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने शनिवार को अवकाश का दिन होने के बाद भी अपने अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं देखी हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंदन दुबे ने नवलगढ़ में राजकीय अस्पताल और नगर परिषद द्वारा संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। एडीएम दुबे ने अस्पताल में जहां साफ सफाई बेहतर करने और चिकित्सकों का ड्यूटी चार्ट आमजन के लिए चस्पा करने के निर्देश दिए, वहीं श्री अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता में अधिक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने शनिवार को पशु चिकित्सालय धमोरा, भोड़की और गुढ़ा गौड़ जी के प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय औचक निरीक्षण किया। यहां टीकाकरण के लिए हुए कार्मिकों के अलावा सभी कार्यालयों में उपस्थिति मिली। नहीं अभी यहाँ पे प्रॉपर पूरा। देश के बाद में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां सिलगेर रवाना होने से पहले गृह मंत्री शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हर एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन नक्सली लगातार विरोध कर रहे हैं। आज बैठक है, पहले सिलगेर में फिर टेकलगुढ़ा जाने की योजना है। विकास के कैंपस बस्तर में दूर दूर तक खुले रहे हैं, इन कैंपों का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर अफसरों की बैठक लेकर योजना बनाई जाएगी। शर्मा ने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री आवास, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, महतारी सदन, यात्री प्रतीक्षालय, लाइट की व्यवस्था, 500 यूनिट फ्री बिजली, पानी, हैंडपंप की व्यवस्था, घरेलू सिंचाई के कनेक्शन जैसे विकास की सारी व्यवस्थाएं इन गांवों में कराई जा रही हैं, फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है। योजना बनाकर इन सारे कार्यों को उन तक पहुंचाने के लिए आज हम सभी लोग उनके पास जा रहे हैं। न सिर्फ मंत्री के सचिवों को भी जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है प्रशासनिक कसावट के लिए, और विशेष रूप से शासन के भी जिलों तक पहुंच जाए शासन, इसलिए भी अब शासन रायपुर में ही नहीं जिलों में भी है। और इसलिए जिनको प्रभार सौंपे गए हैं उनको बड़ा स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि शीघ्र जाकर के बैठक लेकर के और सारी योजनाओं की समीक्षा की जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देना यह आडवाणी जी का सम्मान नहीं, ये पुरस्कार का सम्मान है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए, पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार देना, ये आडवाणी जी का सम्मान नहीं है, ये पुरस्कार का सम्मान है। उन्होंने मुझे 2 बार उनकी यात्राओं में साथ में रहने का अवसर मिला है। रामरथ यात्रा में बस्तर के बॉर्डर से लेकर उड़ीसा तक मैं उनके साथ में रहा हूँ। उनका व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व अद्भुत है। संयमित रहकर, संयमित जीवन जीकर, संयमित भाषा में अपनी बातों को कहकर उन्होंने पूरे देश के जन जन में जो छाप छोड़ी है, वो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर रायपुर से, जहां प्रदेश के शिक्षा, सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली प्रवास से लौट आए।
एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अपने दिल्ली प्रवास के दौरान वे केंद्रीय पर्यटन और शिक्षा मंत्री से मिले। पर्यटन मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने राजीव कुंभ, कौशल्या माता मंदिर, शिरपुर और घोषणा पत्र में शामिल 5 शक्ति केंद्रों के विकास और आपस में जोड़ने को लेकर चर्चा की है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उनसे विभिन्न परियोजनाओं में स्वीकृति देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कौशल्या धाम बनाने के लिए जमीन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है, कौशल्या धाम है, ऐसे में अयोध्या में कौशल्या धाम बनाने के लिए जमीन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। में पहले दिन हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई और दूसरे दिन शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई और उसमें हमने पर्यटन मंत्री जी से कि हमारा जो राजीव कुंभ है, साथ में माँ कौशल्या का मंदिर है और सिरपुर है, और हमने जो अपने घोषणा पत्र में 5 शक्ति पीठों के विकास की बात की है उसके बारे में उनसे चर्चा की है कि हमको विभिन्न परियोजनाओं में उसकी स्वीकृति दी जाए। और शिक्षा मंत्री जी से मिलकर छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटियों को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, यहाँ पर शासकीय कॉलेजों की स्ट्रेंथनिंग के लिए और स्कूल शिक्षा विभाग में कि शासकीय कर्मचारी केंद्र सरकार के सभी जिलों में है और विशेष रूप से बस्तर में बहुत बड़ी मात्रा में सेंट्रल फोर्सेज हैं, तो वहाँ पर सभी जिलों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सभी जिलों में सैंक्शन करें। इस बात का हमने उनसे आग्रह किया है और इस बात का भी आग्रह किया है कि विभिन्न योजनाओं में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 33% ट्राइबल हैं, 12% कास्ट हैं, तो विभिन्न योजनाओं में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कांकेर से, जहां एक सप्ताह से आमाबेड़ा आयोजित आमाबेड़ा युवा खेल महोत्सव का समापन हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनूप नाग सहित कई लोग इसमें शामिल हुए। पूर्व विधायक नाग ने अपने उद्बोधन में कहा कि आमाबेड़ा मेरी कर्म भूमि है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे उत्साह के अवसरों पर मुझे युवा साथियों द्वारा आमंत्रित किया जाता रहा है। इस बार भी शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। क्षेत्र के युवा साथी इस सुदूर अंचल क्षेत्र में इस तरह के खेलों का बड़े भव्यता से आयोजन कराते हैं और काबिले तारीफ भी है ये। अब बात करते हैं अगली खबर का। जबलपुर के थाना प्रभारी जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया। वही थाना क्षेत्र के गलगला चौराहे पर जिले के पदस्थ समस्त अधीनस्थों, अधिकारियों और थाना प्रभारियों को संदिग्ध की चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के बैग में नोटों की गड्डियां भरी मिली, जिसे थाने लाने पर पूछताछ की गई। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पीएम का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। देश के मूर्धन्य नेता, इसको हम राज ऋषि भी कह सकते हैं, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। भारत के राजनीति में सुचिता का प्रतीक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी सदैव रहे। लालकृष्ण आडवाणी जी न परिवार के लिए राजनीति की, न पैसा के लिए राजनीति की, संपूर्ण जीवन यानी क्षण क्षण जिसको कह सकते हैं राष्ट्र के लिए ही उन्होंने समर्पित कर दिया। उनके ऊपर जब करप्शन के भी चार्जेस लगे थे, जैन हवाला कांड में उसका नाम आया था डायरी में,
तो लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र भी दिया और उन्होंने ये भी घोषणा किया था जब तक दोष मुक्त नहीं होंगे हम पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। जांच हुई, दोष मुक्त हुए, तब चुनाव लड़ करके फिर से वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। ऐसे आदर्श पुरुष को भारत रत्न से सम्मानित करना अपने आप में गौरव की बात है। और आज देश की बात में अब हिमाचल से आपको दिखा रहे हैं खबरें। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में होने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में भाग लेने पहुंचे। उनके गगल एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का सबको इंतजार है और एक नहीं तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूर्ण बहुमत के साथ बनी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में जो वातावरण पहले मोदी जी के विकास के कारण बना है और अब मोदी की गारंटी की पहचान देश और दुनिया में हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वह करके भी दिखाया है और अब तो इंडी गठबंधन के जो दल थे वह भी छोड़कर जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने का सबको इंतज़ार है। एक नहीं तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, पूर्ण बहुमत के साथ बनी और मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश भर में जो वातावरण पहले मोदी जी के विकास के कारण, मोदी जी की लोकप्रियता के कारण और मोदी की गारंटी की पहचान जो आज देश और दुनिया में हुई है कि जो मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो करके दिखाया है। और अब तो इंडी गठबंधन के जो दल थे वो भी छोड़कर जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी जी भी कह रही हैं कि कांग्रेस को पहले से भी कम सीटें मिलेंगी। तो करते हैं अगली खबर का। नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहल पलहोड़ी में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक अजय सोलंकी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विधायक ने पलहोड़ी स्थित स्कूल में एक भवन एवं साइंस लैब का भी लोकार्पण किया। आज पलहोड़ी जो यहाँ पर स्कूल का जो भवन का निर्माण हुआ था उसका उद्घाटन किया गया। एक प्री प्राइमरी स्कूल का भवन तैयार किया, 11 लाख की लागत, समग्र शिक्षा का पैसा स्टार प्रोजेक्ट में आया था, तो बहुत जल्दी ये काम इन्होंने कंप्लीट किया। आज उसका भी विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही लैब्स के लिए 43 लाख रुपए से जो 3 कमरों का निर्माण हुआ है, 3 लैब्स का निर्माण हुआ है, तो उसका भी आज विधिवत उद्घाटन किया और स्कूल को समर्पित किया गया। इसके लिए स्कूल विद्यालय के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और आज अगली खबर बिलासपुर से, जहां लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह भराड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें ग्राम पंचायत घंडालवी में ब्यूटी एवं वेलनेस का प्रशिक्षण 3 पंचायतों की महिलाओं को दिया गया, जिसमें गतवाड़ बम पंचायत, डंगारवा, घंडालवी पंचायत की महिलाएं शामिल रहीं। इस प्रशिक्षण के बारे में प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस प्रशिक्षण से आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों तथा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त प्रशिक्षण का लाभ मिल रहा है और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्यूटी व वेलनेस के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पटियाला से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री पंजाब डॉक्टर बलबीर सिंह ने पटियाला के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में अचानक चेकिंग की, जिसके तहत उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं मरीजों से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है। इसी के अलावा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां तथा टेस्ट फ्री करने का वादा उन्होंने किया। उसके तहत ही हम सभी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां जो भी कमियां हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि यह
पहला पड़ाव है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखो ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਰੱਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਥਿੰਗ ਟਰਬਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੇ 26 ਨੂੰ ਕਹੇ 26 ਨੂੰ हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा के भूकनवाला रोड पे प्लांट के कब्जे को लेकर दो गुटों में झड़प हुई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। नाजुक हालत के चलते घायल व्यक्ति को फरीदकोट रेफर किया गया है। ਸਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ। ਸਿਟੀ 2 ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ 5-7 ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕੁਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ कैसा ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਪੂਰੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 11:15 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਚਾਹੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਵੱਜਿਆ। पेशेंट की एमरजेंसी शिफ्ट कर लिया। पेशेंट में मोस्ट लाइकली हेड इंजरी आई है क्योंकि पेशेंट में अपना दा पित्तर दे नक चों खून निकलिया होया सीगा। दूजा ਉਹਦੇ 6 ਬਾਕੀ ਫੇਸ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਕੀ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਵੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ जी, एक ही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर के प्रयत्नों से मोगा की ट्रक यूनियन को प्रधान मिल गया है। हाजीकर योग आपको बता दें इसका योग बना है। मोगा ट्रक यूनियन को पिछले 12 सालों से प्रशासन द्वारा 45 आपको बता दें लंबे समय से इसको खोलने की मांग हो रही थी। वहीं एमएलए अमनदीप कौर अरोड़ा ने प्रशासन से बात कर इसके ऊपर लगी 45 को हटाया है और सभी को इकट्ठा कर सर्वसम्मति से मोगा ट्रक यूनियन का चुनाव करवाया। ਅੱਛਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਨਾ ਜੀ ਓਕੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਦਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਓਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੁਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਓਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਉਜਾੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रेवाड़ी पहुंचे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। एक बार फिर से देश में मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कई अधिकारियों का इसमें हाथ है जिनमें एसीबी जांच कर रही है और कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सामाजिक आधिकारिक न्याय विभाग में 1 जनवरी से बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन दी जा रही है जो लोगों को राहत दिलाने में सहयोग करेगी।
बिल्कुल ठीक है। चुनाव पार्लियामेंट के सर पर आ गए, लगभग मार्च के अंदर आचार संहिता लग जाएगी और पार्लियामेंट का चुनाव होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी लहर चल रही है और पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत से सरकार। ये जो दोषी व्यक्ति होता है, जिसमें कोई कमी होती है, वो इस प्रकार के आयोग अभियोग लगाया करते, आरोप प्रत्यारोप किया करते हैं, स्वाभाविक। हाँ, कुछ अधिकारियों ने गलतियां कर रखी थी और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है एंटी करप्शन ब्यूरो में। तो यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से त्यागपत्र देते हुए इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। आपको बता दें, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए यह इस्तीफा दिया है। बनवारी लाल पुरोहित ने एक पत्र में कहा कि अपने व्यक्तिगत कारणों और कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण मैं पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। अगस्त 2021 में उन्होंने पंजाब के 36वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने पंजाब राजभवन में बनवारी लाल पुरोहित को पद की शपथ दिलाई थी। बनवारी लाल पुरोहित 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और मध्य भारत के सबसे पुराने अंग्रेजी दैनिक द हितवाद के प्रबंध संपादक रहे हैं। वेदाग छवि के पुरोहित की पहचान एक प्रख्यात शिक्षाविद, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी विचारक की रही है। उनके पास सार्वजनिक जीवन में 4 दशकों से भी अधिक का अनुभव रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ और कल्याण ईस्ट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ के बीच बीते कई दिनों से जमीन विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते दोनों पक्ष बीती रात उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और तनातनी होने लगी, जिसके बाद भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके सहयोगियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। मौके से दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश के बाद में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। कानपुर से हम खबर सामने आ रही है। इंदौर कौर मैरिज हॉल में आग की घटना सामने आई है। सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। शादी समारोह के दौरान मैरिज हॉल में ये आग की घटना सामने आई है। मैरिज हॉल में आग बुझाने के लिए संयंत्र नहीं थे। आपको बता दें, पेट्रोल पंप से लाए गए आग बुझाने के साधन, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फायर सिलेंडर से निकले पाउडर से खाना भी बर्बाद हुआ है। लड़की वालों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। हादसे के वक्त गेस्ट हाउस में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। तो फायर सिलेंडर से निकलने वाले पाउडर से खाना भी बर्बाद हुआ है।
अब लोगों के खाने योग्य ये खाना नहीं बचा है। लड़की वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। तो इंदर कौर मैरिज हॉल में आग की घटना सामने आई है। कानपुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। शादी समारोह के दौरान मैरिज हॉल में ये आग की घटना सामने आई है। मैरिज हॉल में आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है। शासन के निर्देश पर 3,05,000 रुपए की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर अखिलेश राजपूत की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर को जिला प्रशासन ने जब्त किया है। आपको बता दें, हत्या का प्रयास, मारपीट और गैंगस्टर के मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। अखिलेश राजपूत हमीरपुर जिले के सरीला कस्बे के रहने वाले हैं। यहां का ये मामला है। तो एक मोटरसाइकिल, एक ट्रैक्टर भी प्रशासन ने जब्त किया है। गैंगस्टर अखिलेश राजपूत की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया। तो प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां राज्य जीएसटी विभाग इटावा संभाग इटावा की एसआईबी टीम द्वारा कायमगंज स्थित तंबाकू प्रतिष्ठान पर अचानक छापेमारी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, व्यापारियों में इस दौरान हड़कंप मच गया। राज्य जीएसटी विभाग इटावा संभाग इटावा के एसईबी के ज्वाइंट कमिश्नर अशोक कुमार बनर्जी के मुताबिक शासन एवं राज्य जीएसटी विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के आयुक्त आपको बता दें मिनिस्ट्री एस द्वारा करावंचन रोकने हेतु जारी किए निर्देशों के क्रम में राज्य जीएसटी विभाग इटावा संभाग की एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 वंदना सिंह व एसआईबी टीम के ज्वाइंट कमिश्नर अशोक कुमार बनर्जी के कुशल नेतृत्व में तंबाकू प्रतिष्ठान पर अचानक छापेमार कार्रवाई की गई। जीएसटी से संबंधित जांच पड़ताल की गई। जांच पूरी होने के उपरांत ही जीएसटी चोरी का खुलासा हो पाएगा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में हुई 3 जून की हिंसा के आरोपी बिल्डर हाजी वसी और उनके बेटे अब्दुल रहमान एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आपको बता दें, जिस हलीम इंग्लिश स्कूल की जमीन हड़पने का आरोप लगा था, दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर स्कूल की प्रिंसिपल शबा खान सहित 2 दर्जन से अधिक अध्यापिकाओं ने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुलिस के अधिकारी से शिकायत करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद वशीम, मुनव्वर हुसैन, अब्दुल्ला अयाज के नाम पर पट्टा कर अवैध धन अर्जित कर लिया है, जबकि इस स्कूल का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जहां पर न तो कोई निर्माण कर सकता है और न ही कोई जमीन खरीद या बेच सकता है। लोग अपनी शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं, जो कि निष्कासित महामंत्री अब्दुल हसीब ने बेचना चालू कर दिया। एक हमारे हाली मुस्लिम इंग्लिश स्कूल की जगह है जो करीब 4,500 वर्ग है, उसको उसने हाजी अब्दुल वसी, जो कि अभी जेल, आपको मालूम है 6 जून के दंगे में वो आरोप था, उसको जेल हुई करीब 3-4 साल का, और उसका साथ में बेटा है रहमान, उसको उसने बेच दी। अब वो करीब 15 दिन से उसमें कंस्ट्रक्शन का काम उसने चालू कर दिया है। हम लोग सीपी साहब से मिलने आए थे कि ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधियों को पुनः जेल में डाला जाए। देखिए, इसमें दोनों पक्ष आ जाए थे और दोनों लोगों का ये कहना है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर अपने अपने क्लेम कर रहे हैं, और उस क्लेम का बेसिकली जो इन लोगों का है पुराना डिस्प्यूट है, ज़मीन का डिस्प्यूट है, और इसमें माननीय न्यायालय के भी आदेश हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी को मैटर अलॉट हुआ है, दोनों पक्षों का डॉक्यूमेंट बाकी चीज़ देख करके जो चीज़ फैक्ट होगा, जो कानूनी रूप से सम्मत है, वो कार्रवाई होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां तहसील जलालपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम और एसपी की अध्यक्षता में जनसुनवाई हुई। तहसील दिवस के अवसर पर फरियादियों का अंबार लगा दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादियों की डीएम, एसपी व सीडीओ समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों ने बारी बारी से समस्या सुनी। तहसील दिवस के अवसर पर फरियादियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को लंबी कतार लगवानी पड़ गई। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मालीपुर थानाध्यक्ष प्रियंका पांडे निगरानी में लगी नजर आई। तहसील दिवस में ज्यादातर मामले पुलिस और राजस्व से संबंधित देखने को मिले। हालांकि अन्य अधिकारियों के पास भी फरियादियों की भीड़ का जमावड़ा देखा गया, लेकिन डीएम और एसपी को निरंतर फरियादी समस्या
बता रहे थे, और जिसके बाद अब आज समाधान दिवस में लोगों की भीड़ दिखाई दी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। शामली जनपद में हुई विवाहित महिला की हत्या के संबंध में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जहां पुलिस द्वारा विवाहिता की हत्या के मामले में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी पति के पास से आला कत्ल पेचकस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक पहले मृतक महिला की कहीं सगाई हुई थी और उसके पति को शक था कि महिला का वहां अभी भी कुछ मेलजोल है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। दरअसल बीती रात थाना कांधला क्षेत्र के गांव अंबेहटा के जंगलों में एक विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके संबंध में महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की थी कि वह अपनी पत्नी को स्कूटी पर लेकर कैराना से अपने घर वापस जा रहा था और रास्ते में उन्हें बदमाशों ने घेर लिया है और उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए हैं। मामले की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां विवाहिता की लाश पड़ी पाई। कल थाना कांदले पे एक व्यक्ति आया था, सुल्तान 25 वर्ष का लड़का था, जिसने अपने ही कुछ पूर्व के रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने रास्ते में रोक के हमसे पैसे की मांग करी और हमारे साथ बदतमीजी करी और हमारी पत्नी को रोक लिया और थाने पे उसने सूचना दी। थाने की पुलिस उसको लेकर जब घटनास्थल पे गई तो पता चला कि उसकी पत्नी वहां मृत पड़ी हुई है। इस सूचना पे थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी था मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसी क्रम में उसके मृतका के उसकी पत्नी मतलब मृतका के घर वालों के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के मोहल्ला तुलसी अड्डा की निवासिनी बिमला देवी व उसके छोटे बेटे को उसके कलयुगी बड़े बेटे और बहू ने मारपीट कर घायल किया और उसके ही घर से उनको निकाल दिया। साथ ही घर में ताला भी लगा दिया। बूढ़ी मां को पिटता हुआ देख छोटा बेटा जब उसको बचाने के लिए पहुंचा तो बड़े भाई और उसकी भाभी ने उसकी बूढ़ी मां के साथ छोटे भाई की भी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वो दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित बूढ़ी मां ने थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में इसकी शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़ित मां DM SSP के पास न्याय के लिए भटक रही हैं। आपको बता दें, SP सिटी ने पीड़ित महिला की व्यथा को सुना है और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि आखिर कब बूढ़ी मां और उसके छोटे बेटे को न्याय मिलता है। ये है कि हमारे बड़े भाई ने मुझे और मेरी माता जी को मतलब में मारा है। हम थाने भी गए, थाने समय कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हम DM साहब के यहाँ पे भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। क्या मामला, क्यों मारा पीटा है? सर मामला तो मुझे नहीं पता। हम गए गेस्ट हाउस से खाना खा के माता जी के साथ घर पे पहुंच पाए हैं और उधर से मैं लड़कों के साथ वो आए और माता जी के साथ मारपीट की। थाने में आपने इसकी सूचना नहीं दी? थाने में हमने सूचना दी है, पर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन सा थाना है आपका? थाना हमारे फ्रेंड्स कॉलोनी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा जिले में लगातार 56वें दिन में 30 लोगों के दिल की धड़कन रुक गई है। लोगों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। वह स्वास्थ्य विभाग में खान पान में सतर्कता बरतने की सलाह ले रहे हैं। आपको बता दें, अमरोहा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह का कहना है कि यदि किसी को कोई परेशानी है तो दिल के डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाएं। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी मौतें होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सुबह गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी धोते धोते इन्हें जो है चक्कर आया, ये गिर गए। ठंड बहुत ज़्यादा है, ये जो है अस्पताल को जो लेके गए हम इन्हें, तो वहाँ जो इन्हें जो डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से इन्हें मृत हो गई। है ठंड, इसका कोई एक रीजन पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ये जो मैंने चीज़ बताई कि सीडेंटरी लाइफ, स्मोकिंग, स्ट्रेस और फैट वसायुक्त खाना, साथ में एक फैमिली हिस्ट्री, ये 5 चीज़ें जो होती हैं उनकी वजह से। अभी इसमें अगली बात यह है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब तक हमें चेस्ट पेन नहीं होता तब तक हम जांच नहीं कराते हैं। ECG में चेंज तब आते हैं जब जिस समय उस इस्कीमिक फैट जिस समय कोरोनरी आर्टरी नैरो होने की वजह से या पार्सल ब्लॉक होने की वजह से
मसल्स पे उसका इफेक्ट आता है, तब उस पर सीजन चेंज आते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनता की समस्याओं का त्वरित गति के साथ निस्तारण संभव हो सके, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में माह के प्रथम व द्वितीय शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में डुमरियागंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आई। आपको बता दें, कई अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी गई। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि लगभग 61 मामले आए थे, जिसमें 7 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। अन्य मामलों में आपको बता दें, अन्य मामलों में टीम बनाकर मामलों की गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, लगभग 61 मामले आए हैं, जिनमें से 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया है। अन्य सभी मामलों में टीम बनाकर सभी गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने का ये निर्देशित किया गया। सभी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के तुशियाना गांव में 3 सगे भाई बहनों समेत 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की जानकारी तब सामने आई। ये सभी लोग हाथरस के समीप सिकंदरा के निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में रहते थे। आपको बता दें कि घटना के बारे में कमरे से दुर्गंध आने के बाद पता चला, जिसके बाद मकान मालिक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला, तो उसे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस दम घुटने से मौत की आशंका जता रही है। के ग्राम तुसियाना गारकपुर के रहने वाले पवन सिंह द्वारा सूचना दी गई कि उनके एक कमरे में 4 किराएदार रहते हैं और वो कमरे के अंदर मृत अवस्था में है, कमरा अंदर से बंद है। आज पड़ोसियों को जब स्मेल आई तो उन्होंने मकान मालिक को सूचित किया, तो उन लोगों ने जो बंद खिड़कियाँ उसको हल्का सा खोल कर देखने का प्रयास किया और तभी उनको इस बात का आभास हुआ। तत्काल लोकल पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर आ गई थी। सभी आला अधिकारी भी मौके पर आ गए हैं। फील्ड यूनिट की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो उसको तोड़ा गया है और जब अंदर देखा गया तो जो 4 मृतक हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन चंद्रेश कुमार सन ऑफ पप्पू सिंह, राजेश सन ऑफ पप्पू सिंह, निशा वाइफ ऑफ चंद्रेश और बबली डॉटर ऑफ पप्पू सिंह के रूप में हुई है। अगली खबर का पीलीभीत में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग लोग एक दलित बस्ती में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जहानाबाद थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव पंचायत बोझ का है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस गांव पहुंची है और पीड़ित की तहरीर के आधार पर उसने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कूड़े के विवाद में दलित महिलाओं को दबंग लोगों ने दलित महिलाओं के साथ मारपीट की है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब कुछ अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जहां मैदानी क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी से उत्तराखंड की पूरी पहाड़ियां सफेद चांदी की चादर ओढ़े नजर आ रही हैं। प्राकृतिक सुंदरता को 4 चांद लगा रही कुदरत के इस तोहफे का सैलानी पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में सैलानियों के उत्तराखंड पहुंचने पर व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी से हमारे संवाददाता वसंत कश्यप की एक खास रिपोर्ट। कुदरत जब धरती पर मेहरबान होती है तो नज़ारा इस तरह का देखने को मिलता है। हम लोग मौजूद हैं पहाड़ों की रानी मसूरी और धनौल्टी में, जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी दूर दूर से सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ पर आकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग सर? हरिद्वार और दिल्ली। तो पहली बार आए आप यहाँ पर? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत मजा आ रहा है। बर्फ में सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट है और हमारा डॉग भी इंजॉय कर रहा है।
आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। हाउ डू यू फील? बहुत मजा आ रहा है, मैंने पहली बार स्नो देखी है। आपने? मैंने काफी बार देखी है बट मुझे काफी मजा आ रहा है। तो और कितना रुकेंगे यहाँ पर आपने? अभी तो है। देखिए सैलानी बड़े दूर दूर से उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं क्योंकि सीजन की पहली बर्फबारी है और इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए सैलानी उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं और बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी मसूरी से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस में राम कथा कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जांच में उनके सीने में संक्रमण का पता चला है। देहरादून में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर श्री कृष्ण अवतार ने कहा कि जगत गुरु राम भद्राचार्य की तबीयत अभी पहले से काफी बेहतर है और खतरे की अब कोई बात नहीं। श्रद्धेय स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनकी छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। कुल मिलाकर कोई भी चिंता वाली बात नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है, मगर विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कटाक्ष भी कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए बैठे थे, मगर उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। मुझे चिंता मुरली मनोहर जोशी की है, क्योंकि अगले साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति बनने की उम्मीद में बैठे थे, मगर उनका भारत रत्न उनको दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा 2024 के चुनाव में भाजपा जीत हासिल नहीं करेगी। केवल एक बात जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय जो है वो उत्तराखंड सिविल कोड हो गया है, क्योंकि केवल उत्तराखंड से संबंधित है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो आप दिल्ली में लाइए, केंद्र सरकार लाए, अमित शाह जी और मोदी जी लेकर के आए। जिन सवाल उनसे जो उठ रहे हैं उन सवालों से बचने के लिए वो जो है बेगानी शादी में धामी दीवाने हो रहे हैं। कुशासन, भ्रष्टाचार आदि सवालों का जवाब न देना पड़े, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न जैसे सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए जो है धामी जी बराबर जो है यूसीसी कह रहे हैं। क्योंकि जो बुनियादी सवाल पेट के सवाल हैं, भलाई के सवाल हैं, जन कल्याण के सवाल हैं, विकास के सवाल हैं, उस पर धामी सरकार के पास कुछ कहने को है ही नहीं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कथित मदरसे और अवैध नमाज स्थल पर प्रशासन का बुलडोजर कल चलने वाला है। नजुल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। विभागीय जांच से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि बनभूलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजुल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा, बिना जानकारी नमाज स्थल और निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माण को 1 फरवरी तक खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। फिलहाल अतिक्रमण 1 फरवरी तक हट नहीं पाया है और अब नगर निगम बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई को अंजाम देगा, जिसको लेकर बनभूलपुरा के लोगों ने नगर निगम में जमकर हंगामा भी काटा। पुलिस और प्रशासन से संपर्क किया था कुछ लोगों ने कि अपनी बात कहना चाहते हैं। यदि मेरा पक्ष उसमें नहीं था, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैं भी उसमें आया, क्योंकि मुझे नोटिस का जवाब मिलता तो मैं उसको सुनवाई करता, आदेश करता। ऐसा नहीं हुआ। एकत्र होकर के लोगों ने इस बात पर दबाव देने का प्रयास किया कि धार्मिक दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाए,
मुख्य मसला यह है कि नजूल ज़मीन के बीचों बीच बिना किसी अनुमति के वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा मदरसा और नमाज स्थल के नाम से संरचनाएं बना दी जाती हैं। वो कहाँ से फंड आया, कैसे बनाया गया, कौन से संगठन ने बनाया, उसके लिए क्या समिति बनाएगी, कैसे चलेगी, कौन संचालन करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसा कुछ ये लोग भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। देखिए, एक ही मुद्दा है, मैंने अभी शुरू में एक शेर पढ़ा भी है कि मस्जिद और मंदिर सब उसी का है। बस इतनी गुजारिश है कि मिसमार ना करना उसको। मिसमार का मतलब डेमोलिश ना करना। मस्जिद और मदरसा हमारे मज़हब का, हमारे धर्म का एक हिस्सा है और मुस्लिम समाज के लोग एक लंबे ज़माने से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे वहाँ कुरान पढ़ाते हैं। लिहाजा एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक आकार उसका बना हुआ है, अब उसको 2 दिन पूर्व एक नोटिस देकर यातायात उसको डेमोलिश करने की बात करना। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।